हेलो क्लास सिक्स। इस वीडियो में आपकी हिंदी का एक नया चैप्टर, नया लेसन करेंगे जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। ये एक पत्र है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अनेकों चिट्ठियां लिखी, उनमें से एक पत्र ये है। और लेखक इसके जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने इंग्लिश में ये पत्र लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद किया था प्रेमचंद जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आई होप आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि वो अपने आज़ाद भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था और बच्चों में वो चाचा नेहरू के नाम से भी फेमस थे। तो पढ़ते हैं इस पत्र को पढ़ते हैं। संसार पुस्तक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिख रहे हैं, तो उन्हीं को ये संबोधित करके लिख रहे हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं कौन? जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं अपनी पुत्री को। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें उस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन ही हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो जैसे जैसे इंसान का जो स्तर है वो बढ़ता है, वैसे वैसे उसके नॉलेज का स्तर है जो उसको मिलना चाहिए, उसका भी स्तर क्या है, बढ़ता है। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। जानदार मतलब जिसमें जान हो। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, मतलब मन घड़त कहानियाँ होती हैं जो। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, मतलब प्रकृति को जितना हो सके उतना नज़दीक से इसे जानने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। मतलब चाचा नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को ये बतला रहे थे कि ज़रूरी नहीं है सारा ज्ञान है जो किताबों से ही लिया जाए, आप स्वयं उसे महसूस करें। आप नेचर के बीच में जाएं, आप पहाड़ों के बीच में जाएं, आप नदियों के बीच में जाएं, देखें कि वो कितनी पुरानी है, वो कैसे अपना वर्चस्व खुद बनाते हैं, प्रकृति कैसे अपना वजूद कायम रखती है। उन चीज़ों को तुम खुद से महसूस करके जानो। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा
जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, मतलब पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, मतलब तुम उसके बारे में जानने के बहुत ही अच्छे इच्छुक हो और तुम्हारा इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, है ना। फिर लैंग्वेज की बात आती है। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा मतलब पत्थर टाइप छोटा सा, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला है, चिकना है और गोल क्यों हो गया है? अगर तुम्हारी आंख देखे, कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। मतलब किसके? उस पत्थर जो छोटा सा रोड़ा है। ये जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, अगर तुम्हारी आंख देखे और कान सुने, मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा इच्छुक हो उसके बारे में जानने के लिए, और अगर तुम अपने पूरे संतुलित मन से, संतुलित दिमाग से उस चीज़ पर गौर करो, तो वह चीज़ तुम्हें खुद बोल के बता देती है कि मेरा वजूद क्या है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा थी। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में, मतलब तले में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। मतलब वो पत्थर आपको बताएगा कि मैं भी एक पहाड़ का टुकड़ा था, लेकिन फिर मैं किसी कारणवश टूट गया। फिर पानी ने मेरे को अपने साथ में बहा लिया और मैं बहता 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 मेरे सारे जो किनारे हैं वो घस गए। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, मतलब कोई नेचुरल ऐसी स्थिति रही होगी कि वो पत्थर है वो पानी से अलग हो गया और तुम उसे पा गई। मतलब तुम्हें मैं पत्थर कह रहा है कि मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते हैं। मतलब जो पत्थर होते हैं वो पानी के साथ बह बह के लास्ट में बिल्कुल इतने छोटे हो जाते हैं कि वो रेत ही बन जाती है। घरौंदे मतलब क्या होता है बच्चों? घर होता है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। ये एक उस किताब की छोटी सी एक पत्र लिया गया है लेखक द्वारा। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ है और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।